हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं डिफेक्ट क्या होते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय डिफेक्ट्स? सो बाय डिफेक्ट्स वी मीन एनी चेंज एनी चेंज इन द perfectly ordered arrangement any change in the perfectly ordered arrangement of particles in a of particles in a crystals of particles in a crystal। किसी भी क्रिस्टल में पार्टिकल्स की परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है, परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में आने वाली किसी चेंज को या फिर किसी डिपार्चर को हम डिफेक्ट कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल में पार्टिकल्स की परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में अगर कोई चेंज आ गया है, अगर कोई डिपार्चर आ गया है, कोई कमी आ गई है, तो उसी को हम कहते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड्स। क्वेश्चन आता है, ये चेंज आता क्यों है, यानी किसी भी सॉलिड के अंदर कोई डिफेक्ट क्यों अराइज होता है, इसके कॉजेज क्या हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे पहला जो कॉज हो सकता है वो मे बी ड्यू टू हीट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सराउंडिंग। हो सकता है सॉलिड ने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लिया हो। मे बी ड्यू टू हीट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सराउंडिंग से उसने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, और मे बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, या हो सकता है इम्प्योरिटी प्रेजेंट हो, इसी वजह से, इम्प्योरिटी की वजह से भी हो सकता है उसमें डिफेक्ट आ गई हो। या तो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर ली गई हो, या इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो, इसी की वजह से किसी भी सॉलिड में डिफेक्ट आते हैं, यानी पार्टिकल्स की परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में कोई चेंज आता है, कोई डिपार्चर आता है। क्लियर है? अगर हम बात करें डिफेक्ट कितने टाइप के हैं, सो डिफेक्ट्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। डिफेक्ट जो मेनली है वो दो टाइप के हैं। सबसे पहला जो डिफेक्ट होता है उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। नंबर 1 डिफेक्ट इज पॉइंट डिफेक्ट। सबसे पहला डिफेक्ट है आपका पॉइंट डिफेक्ट। एंड नंबर 2 जो डिफेक्ट है उसको कहते हैं लाइन डिफेक्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। पॉइंट डिफेक्ट एक्चुअली क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट की। पॉइंट डिफेक्ट का एक्चुअली मीनिंग है क्या? सो पॉइंट डिफेक्ट इट इज दैट डिफेक्ट। यह वह डिफेक्ट है इन विच जिसमें एन एटम और पार्टिकल हैज एबनॉर्मल अरेंजमेंट, जिसमें एक पार्टिकल की या एक एटम की अरेंजमेंट एबनॉर्मल हो, यानी जैसी अरेंजमेंट उसकी होनी चाहिए वैसी अरेंजमेंट ना होकर के कैसी अरेंजमेंट पॉसिबल प्रेजेंट हो, एबनॉर्मल अरेंजमेंट पॉसिबल हो, एबनॉर्मल अरेंजमेंट प्रेजेंट हो किसी एक एटम या किसी एक पार्टिकल के वजह से। यानी एक पार्टिकल की अरेंजमेंट में या एक एटम की अरेंजमेंट में अगर कुछ एबनॉर्मलिटी आ गई है, कुछ कमी आ गई है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम नाम देते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और अगर हम बात करें लाइन डिफेक्ट की, ठीक है, लाइन डिफेक्ट की, सो लाइन डिफेक्ट इज दैट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट इज दैट डिफेक्ट in which entire row
entire row or column in which entire row or column is found defective, जिसमें पूरी की पूरी रो या पूरी की पूरी कॉलम ही डिफेक्टिव हो। किसी भी क्रिस्टल में मिलने वाली या तो पूरी की पूरी रो ही डिफेक्टिव है या पूरी की पूरी कॉलम ही डिफेक्टिव है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम नाम देते हैं लाइन डिफेक्ट। जबकि पॉइंट डिफेक्ट में हमें डिफेक्ट अगर मिलेगा तो किसी एक एटम, किसी सिंगल एटम या किसी सिंगल पार्टिकल के आसपास मिलेगा। तो डिफेक्ट जो है मेनली दो टाइप के थे, पहला पॉइंट डिफेक्ट है, सेकंड लाइन डिफेक्ट है। सो पॉइंट डिफेक्ट जो थे वो डिफेक्ट हैं जिसमें पार्टिकल्स की और एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो सिंगल पार्टिकल्स की या एटम की अरेंजमेंट में हमें डिफेक्ट मिलेगा। जबकि लाइन डिफेक्ट में हमें पूरी एंटायर रो या पूरी एंटायर कॉलम में ही डिफेक्ट मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में। पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में हमें पूरी तरह से स्टडी करना है। पॉइंट डिफेक्ट जो होते हैं वो उनको मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 आते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरे जो नंबर पे आते हैं वो होते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोक्योमेट्रिक। और तीसरे नंबर पर जो डिफेक्ट आते हैं उनको कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। सो पॉइंट डिफेक्ट जो हैं वो आपके मेनली 3 टाइप के हैं, स्टोक्योमेट्री, नॉन स्टोक्योमेट्रिक और इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स? Stoichiometric defects are those defects. Stoichiometric defects are those defects. ये वो defects हैं, are those defects in which ratio of cation, in which ratio of cation and anion, in which ratio of cation and anion is same before and after the defect, बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट। कहता वो डिफेक्ट जिसमें कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा, इन विच रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द डिफेक्ट। कि डिफेक्ट से पहले कैटायन और एनायन का जो रेशियो आता है, अगर वही सेम रेशियो हमें तब मिले जब डिफेक्ट उसमें अराइज हो चुका हो, ऐसे डिफेक्ट्स को हम नाम देते हैं स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। यानी ये कह सकते हैं कि डिफेक्ट की वजह से मॉलिक्यूल का या उस क्रिस्टल का जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होना चाहिए। सो हियर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द क्रिस्टल विल नॉट चेंज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो रेशियो हमें पहले मिला है पार्टिकल्स का वही रेशियो हमें डिफेक्ट के बाद भी मिलेगा। इसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्रिस्टल का कभी भी चेंज नहीं होता है। ऐसे डिफेक्ट्स को हम स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए ऐड करो, बिफोर डिफेक्ट, डिफेक्ट आने से पहले सॉलिड में मिलने वाले पार्टिकल्स यानी कैटायंस लेट करो 6 कैटायन थे और 5 कैटायन थे, 5 ही एनायन थे। और डिफेक्ट आने के बाद आफ्टर द डिफेक्ट अराइजेज, कैटायन का जो नंबर है वो 4 हो गया। इसी टाइप से एनायन का जो नंबर है वो भी आपका 4 हो गया। तो अगर हम बिफोर द डिफेक्ट रेशियो लेके चेक करें, सो रेशियो ऑफ ए पॉजिटिव टू द बी नेगेटिव वो भी रेशियो 1:1 है। और डिफेक्ट के बाद जो अगर रेशियो चेक करें हम ए पॉजिटिव बी नेगेटिव का, वो भी रेशियो 1:1 है। यानी कह सकते हैं कि जो बिफोर द डिफेक्ट और आफ्टर द डिफेक्ट अगर रेशियो सेम है तो वो डिफेक्ट कौन से डिफेक्ट होंगे? स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। क्लियर है? तो ये आपके स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स को हम 2 टाइप के सॉलिड्स में पढ़ते हैं। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स कैन बी स्टडीड। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स को स्टडी किया जा सकता है इन ionic solids
एंड नॉन आयनिक सॉलिड्स। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स को हम आयनिक और नॉन आयनिक सॉलिड्स में क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। Also, stoichiometric defects are also known as stoichiometric defects. Stoichiometric defects are also known as stoichiometric defects को हम intrinsic defect, stoichiometric defect are also known as intrinsic defect और thermodynamic defect भी कहते हैं। Intrinsic defect and thermodynamic defects. Stoichiometric defects are also known as intrinsic defects and thermodynamic defects. इनको intrinsic और thermodynamic defect भी हम कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनको हम आयनिक सॉलिड्स और नॉन आयनिक सॉलिड दोनों टाइप के सॉलिड्स में स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन नॉन आयनिक सॉलिड्स। इन केस ऑफ नॉन आयनिक सॉलिड्स, अगर हम बात करें नॉन आयनिक सॉलिड्स की, इन केस ऑफ नॉन आयनिक सॉलिड्स, अगर हमारे पास जो सॉलिड गिवन है वो नॉन आयनिक सॉलिड्स है, तो यहाँ पर जो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं दो टाइप के होते हैं। स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स। नॉन आयनिक सॉलिड्स में जो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स होंगे वो दो टाइप के होंगे। कौन कौन से होंगे? नंबर वन इज वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट सबसे पहला डिफेक्ट होता है वैकेंसी डिफेक्ट। एंड नंबर टू इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नंबर वन इज वैकेंसी डिफेक्ट एंड नंबर टू इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दो टाइप के आपके डिफेक्ट होते हैं इन केस ऑफ नॉन आयनिक सॉलिड। जब हम नॉन आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं तब इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वैकेंसी डिफेक्ट को। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है? कहता है वैकेंसी डिफेक्ट इज दैट डिफेक्ट, इट इज दैट डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट इट इज दैट डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट इट इज दैट डिफेक्ट। यह वह डिफेक्ट है इन विच जिसमें नंबर ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स, या इक्वल नंबर लिख लेंगे हम, इन विच इक्वल नंबर ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स will leave or vacant their positions। कहता है ये वह डिफेक्ट है जिसमें इक्वल नंबर में अलग अलग पार्टिकल अपनी साइट को, अपनी पोजीशन को वैकेंट कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं, खाली कर देते हैं। लेट करो इसको डिपिक्ट कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे हम। डिपिक्शन है, एग्जाम्पल लेंगे कि लेट करो हमारे सॉलिड में कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ये पार्टिकल प्रेजेंट है, ये दूसरा पार्टिकल प्रेजेंट है, ये तीसरा पार्टिकल प्रेजेंट है, ऐसे ये चौथा पार्टिकल है, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां पार्टिकल प्रेजेंट है। इसी टाइप से कुछ पार्टिकल्स हमारे जो है सॉलिड में प्रेजेंट है। ये है बिफोर द डिफेक्ट नहीं, मतलब डिफेक्ट आने से पहले ये पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। सर बिफोर डिफेक्ट आने से पहले कुछ पार्टिकल्स इस तरीके से प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये जो है आपके पार्टिकल्स हैं जो उस सॉलिड में, उस क्रिस्टल्स में प्रेजेंट हैं। अब अगर डिफेक्ट के बाद में कुछ पार्टिकल्स अपनी साइट को वैकेंट करके चले जाएं, कुछ पार्टिकल जो हैं वो अपनी साइट को क्या करके चले जाएं, वैकेंट करके चले जाएं। ठीक है, जैसे यहाँ एक पार्टिकल था जिसने अपनी साइट को वैकेंट कर दिया, इसी टाइप से यहाँ भी एक पार्टिकल था जिसने अपनी साइट को वैकेंट कर दिया। ये कैसे था? आफ्टर द डिफेक्ट। तो क्योंकि जैसे ही इन पार्टिकल्स ने अपनी साइट को वैकेंट किया, अपनी साइट को लीव किया, यहाँ पर बन गई वैकेंसी। वैकेंसी मतलब खाली जगह, और इसी वैकेंसी के क्रिएट होने के कारण ही इस डिफेक्ट का नाम वैकेंसी डिफेक्ट पड़ा है।
तो बिफोर द डिफेक्ट अगर देखें तो पार्टिकल्स सब अपनी इनिशियल पोजीशन में प्रेजेंट थे, जैसे प्रेजेंट थे वैसे हैं। लेकिन डिफेक्ट के बाद कुछ साइट या कुछ पार्टिकल्स ने अपनी साइट को वैकेंट कर दिया, लीव कर दिया, जिस वजह से वहाँ पर एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ, यानी वैकेंसी क्रिएट हुई, और इसी वजह से इस डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट कहा गया। क्वेश्चन आता है डिफेक्ट तो हो गया, लेकिन डिफेक्ट की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं सॉलिड में, क्या इफेक्ट पड़ते हैं इस डिफेक्ट के, वो हम स्टडी करेंगे। सो इफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट के क्या इफेक्ट पड़े, क्या प्रभाव हुआ। सबसे पहला, क्योंकि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो डिक्रीज हो गए हैं। अगर हम बिफोर द डिफेक्ट चेक करें तो बिफोर द डिफेक्ट जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो 8 थे, और आफ्टर द डिफेक्ट अगर हम पार्टिकल्स को चेक करें आफ्टर डिफेक्ट तो पार्टिकल 6 रह गए हैं। 2 पार्टिकल्स ने अपनी साइट को क्या कर दिया, वैकेंट कर दिया है। क्योंकि पार्टिकल्स की अमाउंट घट गई है तो हम कह सकते हैं डेंसिटी भी घटेगी। सो डेंसिटी जो है वो डिक्रीज करती है, डेंसिटी डिक्रीजेज ड्यू टू लीविंग पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के लीव होने की वजह से, पार्टिकल्स के वहाँ अपनी पोजीशन को, अपने साइट को छोड़कर चले जाने की वजह से, ठीक है, डेंसिटी जो है सॉलिड की डिक्रीज करने लगती है और वैकेंसी क्रिएट हो जाती हैं। सो ड्यू टू वैकेंसी, इन वैकेंसी के क्रिएट हो जाने की वजह से ही सॉलिड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। सॉलिड की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, सॉलिड की स्टेबिलिटी घट जाएगी। सो सॉलिड्स स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, सॉलिड की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को छोड़कर चले गए हैं, इसलिए जो सॉलिड की जो पोजीशन होगी, जो सॉलिड की स्टेबिलिटी होगी वो डिक्रीज कर जाती है। तो ये आपका था फर्स्ट डिफेक्ट, जिसको हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड डिफेक्ट को, जिसको कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होते हैं? तो नंबर 2, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट उन डिफेक्ट्स को कहते हैं जिसमें बाहर से यानी सराउंडिंग से कुछ पार्टिकल आएंगे और सॉलिड के अंदर जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं, जो एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, जो वॉइड होते हैं, उनके अंदर एंटर हो जाएंगे। सो इन दिस डिफेक्ट some particle will enter into the interstitial site, will enter into the interstitial site of the solid। कुछ पार्टिकल जो होंगे वो इंटरस्टिशियल साइट में एंटर हो जाएंगे, into the interstitial site of the solid। सॉलिड के इंटरस्टिशियल साइट में पार्टिकल एंटर हो जाते हैं, ठीक है। Here also the ratio of cation and anion, या the ratio of different particles will remain same। the ratio of different particles will remain same। यहाँ भी जो पार्टिकल्स का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स है। तो ध्यान रखना इस बात का कि इस डिफेक्ट में भी जो पार्टिकल्स का रेशियो सेम रहता है। तो डिपिक्ट करेंगे इसको भी हम। ऐड करो बिफोर द डिफेक्ट हमारे पास सॉलिड में कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। पार्टिकल्स कह सकते हैं या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कह सकते हैं, एक ही बात है। ये आपका बिफोर द डिफेक्ट है, डिफेक्ट आने से पहले कुछ ऐसा है हमारे पास, ठीक है, लिख देते हैं बिफोर द डिफेक्ट। डिफेक्ट आने से पहले हमारे पास में ये अरेंजमेंट प्रेजेंट है। अब पार्टिकल्स के बीच में ये जो साइट प्रेजेंट है, इस साइट को हम कहेंगे इंटरस्टिशियल साइट। अब जैसे ही इसमें डिफेक्ट आएगा, तो डिफेक्ट आने की वजह से इसमें डिफेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, तो डिफेक्ट आने के कारण जो पार्टिकल पहले से प्रेजेंट थे वो पार्टिकल्स तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे, जो पार्टिकल पहले से प्रेजेंट थे वो तो प्रेजेंट रहेंगे ही रहेंगे। उसके अलावा भी कुछ पार्टिकल बाहर से यानी सराउंडिंग से एंटर कर जाते हैं इंटरस्टिशियल साइट में। कहाँ एंटर कर जाएंगे? इंटरस्टिशियल साइट में एंटर कर जाएंगे। तो ये वो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, वो जो सराउंडिंग से आए हुए पार्टिकल्स हैं जो इंटरस्टिशियल साइट में एंटर हो गए हैं। तो ऐसा कुछ पिक्चर हमें देखने को मिलेगा आफ्टर द डिफेक्ट।
लेकिन जो रेशियो है वो रेशियो सेम रहेगा, रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि ये जो डिफेक्ट है ये स्टोकियोमेट्रिक है, तो रेशियो सेम रहता है। तो आपने देखा कि इंटरस्टिशियल साइड जो पहले से एम्प्टी प्रेजेंट थी, ये जो साइड पहले यहाँ खाली प्रेजेंट थी, इस एम्प्टी साइड्स को क्या कर लिया, उन पार्टिकल्स ने अरेंज कर लिया, फिलअप कर दिए। तो जो इंटरस्टिशियल साइड पहले खाली थी अब वो फिल हो चुकी हैं दूसरे पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है। तो बाहर से कुछ पार्टिकल जो है एंटर करेंगे इसके अंदर। भैया इसकी वजह से भी क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहला, क्योंकि कुछ पार्टिकल एंटर हुए हैं, यानी अगर टोटल देखा जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हुआ है, तो क्योंकि पार्टिकल्स इंक्रीज हुए हैं तो हम कह सकते हैं जो डेंसिटी होगी इस सॉलिड की वो भी आपकी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि पार्टिकल्स की है इंक्रीज। सो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं इंक्रीज इसलिए, पार्टिकल्स के इंक्रीज होने से जो डेंसिटी होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और नंबर 2 कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी पार्टिकल सेंटर हो गए हैं इंटरस्टिशियल साइट में, और जो पार्टिकल्स होंगे वो सिमिलर पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस है मॉलिक्यूल में, जो भीड़ होगी इस पूरे के पूरे सॉलिड में, वो भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो थे ये 2 टाइप के सॉलिड आपने पढ़े आज की इस वीडियो में। हमने एक वैकेंसी डिफेक्ट पढ़े, दूसरे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पढ़े। क्योंकि पार्टिकल्स इंटरस्टिशियल साइट में एंटर हुए हैं इसलिए इनका नाम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पड़ा है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कुछ पार्टिकल इंटरस्टिशियल साइट में एंटर होते हैं, जबकि वैकेंसी डिफेक्ट में कुछ पार्टिकल अपनी साइट को ही लीव करके चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आयनिक सॉलिड्स का केस लेके चलेंगे, जहाँ पर हम स्कोटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।